Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will study about the range of muscle work. Right. So if you want to take personal classes from me or you want any notes for any particular subject or for any topic, so you can contact me through the mail ID, that is physiotherapyclasses09@gmail.com. So, what is range of muscle work? So, range of muscle work means the degree of movement done by the muscle contraction. तो यूजुअली बच्चों हम बात करते हैं रेंज ऑफ मोशन की. तो रेंज ऑफ मोशन हम जॉइंट्स के लिए बोलते हैं, राइट, जिसको हम मेजर करते हैं बाय गोनियोमीटर. ठीक है. बट वो रेंज को प्रोड्यूस करने के लिए, वो मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए एट अ स्पेसिफिक जॉइंट कुछ मसल हैं जो काम करती हैं, जैसे कि एल्बो फ्लेक्सर्स, रिस्ट फ्लेक्सर्स, एल्बो एक्सटेंसर्स, रिस्ट एक्सटेंसर्स, राइट. तो उन मसल्स की भी तो कुछ रेंज होती होगी ना, कि जब ये इस रेंज में जाएगी तो मेरा हाथ इतना उठ जाएगा, इस रेंज में जाएगी तो मेरा हाथ इतने डिग्रीज पे बेंड हो जाएगा, राइट. तो उस रेंज ऑफ मसल वर्क की आज हम बात करेंगे. ठीक है बच्चों. सो टाइप्स ऑफ मसल रेंजेस. सो देयर आर 4: फुल, इनर, मिडल एंड आउटर. यूजुअली क्या होता है बच्चों, जो इनर, मिडल और आउटर है, इन तीनों को एक साथ मिला के ही हम फुल रेंज कहते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फुल रेंज की, यानी कि फॉर एग्जांपल शोल्डर फ्लेक्शन की मैं बात करूं तो शोल्डर फ्लेक्शन होता है आपका 0 to 180 डिग्रीज. सो मूविंग अ जॉइंट फ्रॉम 0 डिग्रीज ऑफ शोल्डर फ्लेक्शन टू 180 डिग्रीज ऑफ शोल्डर फ्लेक्शन, या फिर 180 डिग्रीज ऑफ शोल्डर फ्लेक्शन से आप उसे 0 डिग्रीज ऑफ शोल्डर फ्लेक्शन पे लेके आ रहे हो. सो दिस इज माई फुल रेंज. फुल रेंज फॉर व्हाट? शोल्डर फ्लेक्शन, शोल्डर फ्लेक्सर्स की मेरी ये फुल रेंज है, क्योंकि हम यहाँ पे मसल की बात कर रहे हैं, राइट. सो ये वाली जो रेंज है बच्चों की, पूरा मैं फुल रेंज में अपना हाथ लेके जा रही हूँ, ये हम नॉर्मल डे टू डे में बहुत कम करते हैं, क्योंकि मैं कभी अपना हाथ 0 to 180 तो लेके जाती ही नहीं हूँ ना, बहुत कम लेके जाती हूँ, क्योंकि हमारी रेंज ऑफ मोशन जो है वो अलग होती है. एंड देयर इज वन अनदर टर्म दैट इज द फंक्शनल ROM, कि यानी कि रोजमर्रा के काम करने में मुझे इस जॉइंट पे कितनी कितनी रेंजेस चाहिए होंगी नॉर्मली, तो वो अलग होती हैं. सो फुल रेंज एक्सरसाइजेस हम तब प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट को जब पेशेंट का ROM पूरा नहीं होता. जैसे कि किसी का मान लो लैग है, 0 to 90 डिग्रीज ही है शोल्डर फ्लेक्शन, उसको मैं सलाह दूंगी कि आप फुल रेंज एक्सरसाइजेस करो. बट जिसका हाथ ऑलरेडी 0 to 180 डिग्री तक चला जाता है आसानी से, वो क्यों करेगा फुल रेंज एक्सरसाइजेस, राइट. सो दिस इज अबाउट द फुल रेंज. So you can see here in the diagram जो blue color highlighted है for the elbow flexion, this is the full range of elbow flexion. अब बात करते हैं inner range की. तो बच्चों inner range is the muscle moves the joint from the medium contracted position to full contracted position, और from minimum contracted position to full stretch position. या तो R या पार, दोनों एक्सट्रीम्स पे जो होगी that is the inner range. ठीक है. इस एग्जाम्पल में, इस पिक्चर में आप देख सकते हो, they are showing the inner range of the shoulder movement, right. Then is the middle range. So muscle moves the joint between the minimal range to the medium range. ठीक है. इस डायग्राम में आपको अच्छे से दिख रहा है कि मिडिल रेंज क्या है, यानी कि जो बीच वाली रेंज है, एज द नेम सजेस्ट, कि मतलब यहाँ पे ना तो फुली कॉन्ट्रैक्टेड है और ना फुली इलोंगेटेड है, मसल बीच में है. सो दिस इज द रेंज वी यूज आर मोशन इन डे टू डे लाइफ. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये MCQs में बहुत क्वेश्चन आता है और वाइवा में भी ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन सी रेंज में सबसे ज्यादा आप काम करते हो, इनर, मिडल, आउटर या फुल. सो योर आंसर इज मिडल रेंज. इस रेंज के अंदर ही मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखी जाती है मसल की. ना मैक्सिमम स्ट्रेंथ ना इनर में होती है ना आउटर में होती है. मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको कहाँ देखने को मिलती है मसल की? इन द मिडल रेंज. तो अगर हम इस रेंज में एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी मसल जो है उसकी पावर और स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है ऑल्सो, जो कि टोन बढ़ाने में हेल्प करता है. तो मिडल रेंज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है. आउटर रेंज की बात करें, यानी कि मसल मूव द जॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेच पोजीशन टू द मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन और फ्रॉम फुल कॉन्ट्रैक्टेड टू मीडियम कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन. सो दीज आर वेरी मच डिफिकल्ट टू परफॉर्म. तो ये बहुत मुश्किल होता है परफॉर्म करना, राइट. सो वाइल परफॉर्मिंग द आउटर रेंज मूवमेंट, द एंगल ऑफ पुल विल बी एडवर्स एंड सम ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड फॉर द कंप्रेशन ऑफ द आर्टिकुलर सर्फेस. द ग्रेविटी ऑल्सो रेजिस्ट द मूवमेंट, सो दैट आउट रेंज मूवमेंट विल बी डिफिकल्ट टू परफॉर्म. सेम वही हमने इमेज का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे उन्होंने हमें अच्छे से दिखाया है व्हाट इज द आउटर रेंज ऑफ मूवमेंट. अब आपको, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. तो अब आपको मैं कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द आउटर, मिडल एंड इनर रेंज फॉर दीज मूवमेंट.
सो सबसे पहली इमेज तो ये है, इसके अंदर ही द पेशेंट इज डूइंग एल्बो फ्लेक्शन। तो आपको बताना है कौन सी इनर है, कौन सी मिडल है, कौन सी आउटर रेंज है यहाँ पे। देन इस वाली वीडियो में द पेशेंट इज डूइंग SLR, ठीक है, हिप फ्लेक्शन कर रहा है वो। तो अब आप ये बताओ कौन सा मिडल रेंज है, कौन सा आउटर रेंज है और कौन सा इनर रेंज है और फुल रेंज क्या है इसका, ठीक है। और आपके जो भी आंसर है वो मुझे आप कमेंट डाउन कर सकते हो, ताकि मैं आपको फिर उसके बाद आंसर बताऊंगी इसका कि इन दोनों इमेजेस में कौन सी इनर रेंज है और कौन सी आउटर रेंज है और कौन सी मिडल रेंज है। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी अबाउट द डिफरेंट रेंजेस ऑफ मसल। If you have any doubt, so you can comment me in the comments, so I will answer that to the best of my knowledge. Thank you.